भैया आकाश, सही समय पर आपने आकर मेरी इज्जत को बचा लिया, वरना ये रंजीत मेरी इज्जत को बर्बाद कर देता और मैं अपना ये चेहरा इस संसार में किसी को दिखा नहीं पाती। गंगा, अगर तुम ऐसे अकेले चलोगी क्या करूं भैया, क्योंकि तो मेरी सहेलियां, ये लोग छेड़ेंगे। मैं साथ में ही थी, मेरी साथ की सहेलियां सबसे पहले निकल गई और मैं थोड़ा लेट हो गई। इस वजह से मैं इस वाले रास्ते से जा रही थी कि जल्दी तर मैं कॉलेज पहुंच जाऊंगी, इसलिए आपने मेरी इज्जत को बचाया। इज्जत का एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी भैया, आपका बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर। गंगा, हाँ तूने मुझे भैया बोला? हाँ भैया। देख गंगा, हमारे कोई बहन नहीं है, मैं एक अनाथ हूं। बचपन में हमारे माँ और बाप खत्म हो गए, मैं अनाथ आश्रम में पला हूं और सरकार मुझे पढ़ा रही है। भैया आज तक तो आपका कोई नहीं था, लेकिन आज से आप अपने आप को अनाथ मत समझना, क्योंकि ये बहन आपको भगवान को साक्षी मानकर अपना धर्म का भाई मानती है। और आज से आप अनाथ आश्रम में नहीं, आज से आप मेरे साथ मेरी हवेली में रहेंगे। क्या आपकी हवेली में? हाँ भैया, क्योंकि भगवान ने मुझे मेरी विनती, मेरी मनोकामना पूरी की है। मुझे मेरा भाई मिल गया है, इसलिए भैया तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पिताजी से मिलाती हूँ। ठीक है बहन, चलो। दरबारी, हाँ ठाकुर साहब, शादी तो पक्की हो गई और कल सुबह बारात ही आएगी। हाँ नंबरदार। और ये बात मैंने अपनी बेटी गंगा से नहीं बताया। गंगा क्या कर रही है? आने दो, जब आएगी तो हम उससे ये बात जरूर बताएंगे। क्यों नहीं? पिताजी, बिटिया गंगा, पिताजी देखो मेरे साथ कौन आया है। नमस्ते बेटा, नमस्ते। कौन है बेटी? पिताजी इनका नाम आकाश है। अच्छा। और मेरे कॉलेज में मेरे साथ पढ़ते हैं। मैंने आकाश को अपने धर्म का भाई बना लिया है। क्या कहा? आकाश को अपना धर्म का भाई बना लिया? हाँ बेटी, तुम्हारे पास कोई भाई नहीं था। हाँ। ठीक है, अगर आकाश को अपना धर्म का भाई बना लिया तो तुम दोनों की खुशी हम नहीं उजाड़ेंगे। तुम दोनों की खुशी में हमारी भी खुशी है। क्यों नहीं? जैसे हमारी बिटिया गंगा, वैसे हमारा बेटा आज से आकाश। क्यों नहीं पिताजी? ठीक है, तुम दोनों भाई बहन हमेशा सदा खुशहाल रहो, सदा आपस में खेलते हंसते रहो। लेकिन पिताजी, अरे मेरा भाई है, इज्जत से बोल ले। गेहूं कटाएगा ना लायक कहीं की? क्या मजदूर नहीं है क्या? गेहूं मेरे पिताजी मजदूरों से नहीं कटाते, मशीन चलवा देते हैं। मेरा भाई है, मन में आएगा सो करेगा। ये कौन है? मेरा नौकर है। तो ऐसे बोलना चाहिए। नहीं, हाँ हाँ, हम तो हम चप ना लायक कहीं के, हमारे आदमी हो, हमारा नौकर है। छोटे से ऐसा है ना, देखो समझ नहीं पा रहा कि ये कौन है। मेरा अरे हड़काना नहीं, हड़काओ नहीं। ये मेरा आज भाई से ये अपने यहाँ रहेगा, अपनी हवेली में रहेगा। और वो बेटी गंगा अपना धर्म का भाई मान लिया है। अरे बेवकूफ कहीं के नौकर हैं, मजदूर लोग काम करेंगे। जैसे गंगा घूमती खेलती हंसती है,
वैसे आकाश भी वैसा मेरा रहेगा। भाई थे। ठीक है बेटी। नहीं, कल से तुम्हें हंसिया पकड़ा दूंगी। बिटिया हाँ पिताजी। ठीक है, इन्हें जाओ अच्छा अच्छा भोजन कराओ और कपड़े इनका बदल दो। ठीक है, लेकिन पिताजी जाने से पहले मैं जानना चाहूंगी आपके चेहरे पर इतनी खुशी क्यों? अरे बिटिया यही तो बात है कि हाँ हाँ क्यों? का 3-4 हाथ मारा। अरे खुशी है। पागल। नालायक कहीं का, उठा के पटकूंगा, जान निकल जाएगी साले की। बदतमीज। क्या करेगा? नहीं हम करेगा तो तुम्हें भूखे निकाल मर देंगे जाए। नौकरी से, तुम्हारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। जाओगी नहीं बिटिया गंगा। हाँ मैंने तुम्हारे बगैर पूछे, तुम्हारे बगैर राय की, मैंने तुम्हारी शादी पक्की कर दिया है। मेरी शादी? हाँ बिटिया। लेकिन पिताजी अभी तो आपको मालूम होना चाहिए मेरी पढ़ाई चल रही है, इतनी जल्दी भी क्या है? बेटी बच्चों का बोझ माता पिता के सर पर कब तक रहता है कि जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती तब तक बहुत बड़ा बोझ माता और पिता के सर पे रहता है। जिस दिन, अरे सरसों का बोझ नहीं, हरामखोर नालायक कहीं का, बीच में बोलता है। जब बोलने का तरीका नहीं है तो काहे को बीच में बोलता है? क्या और कोई रास्ता है बोलने का? पिताजी अगर आपने मेरा रिश्ता तय ही कर दिया है तो क्या मैं जान सकती हूँ रिश्ता कहाँ से तय किया है? हाँ बिटिया जरूर बताऊंगा। तुम्हारा रिश्ता सूरजगढ़ है, रियासत में ठाकुर बलवंत सिंह है। उनके पास एक लौता बेटा है जिसका नाम ठाकुर रणजीत सिंह है। नहीं पिताजी, और ये शादी हरगिज पिता मुझे नहीं मंजूर। ये शादी हरगिज पिता मुझे नहीं मंजूर। क्या बक रही हो? और जान समझू, हाँ जान समझू को मार दीजिए, करो नहीं मजे। बिटिया गंगा, मैंने तुम्हारे साथ कौन इतनी बड़ी कमी किया पिताजी मैं शादी नहीं जो तू करूंगी। आज मेरी बातों को काट रही है? ये शादी मैं नहीं कर सकती। मैंने वचन देके आया है और मैं एक छत्री हूँ। पिताजी फिर भी मैं नहीं करूंगी। बिटिया गंगा, हम छत्री हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। और दिया वचन जो मैंने पलटू ना। दिया वचन पलटू नहीं, घटे मान सम्मान। और जिद को बेटी छोड़ दे, कहे ना मेरा गंगा पागल तो नहीं हो गई? चाचा जी, गंगा चाचा जी, बेटा आकाश, जो गंगा कह रही है वो सही कह रही है। क्या भगते हो आकाश? मैं एक छत्री हूँ। मैंने अपने दोस्त बलवंत सिंह को वचन देकर के आया हूँ और शादी पक्की करके आया हूँ। अरे बात मानो हमारी ए चाचा मेरे, बात मानो हमारी चाचा मेरे।
गंगा की शादी उनसे करो तुम नहीं, गंगा की शादी हे! आकाश, तू भी पागल हो गया है नालायक। नहीं चाचा जी, जानते हो अरे वो लोग एक दहेज की लालची है। बेटा आकाश, अरे वो जमींदार हैं, सुख चैन से रहेगी तुम्हारी बहन, उसे कोई तकलीफ नहीं होगा। नहीं चाचा जी, नहीं नहीं, खराब नहीं होगा, मैं समझा रहा हूँ इन्हें। अरे रो मत यार, तू कैसा नालायक, शुभ कार्य के समय तू आंसू बहाता है, हम तुम्हें यहां से निकाल देंगे। क्या बताऊं, अरे शुभ कार्य है, इसमें आंसू क्यों बहा? कुछ नहीं खराब होगा, चुप पीछे हट। बेटा आकाश, जी चाचा जी। जाओ। अरे तू क्यों रो रहा यार? कुछ नहीं खराब होगा, कुछ नहीं ऐसा होगा। करो, सुनो, अरे गंगा की शादी होगी। जाओ यहाँ से चले जाओ। वो जो बना रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, उन सब लोग से कह दो कि भोजन बनाएं। हाँ, लड्डू लड्डू बना रहे हैं नालायक। अबे उसे लड्डू कहते हैं। हलवाई लोग को जाकर के देखो, यहाँ आंसू मत बहा, यहाँ रोने का समय नहीं है, यहाँ शुभ कार्य हो रहा है। बेटा आकाश, जाओ अपनी बहन गंगा को समझाओ, क्योंकि आज ही बारात आएगी, ये हमारे मान सम्मान की बात है। अगर बारात वापस चली जाएगी तो हमारे पूर्वजों में दाग लग जाएगा कि ठाकुर साहब की हवेली से बारात वापस चली गई। इसलिए जाओ अपनी बहन गंगा को समझाओ, जाओ बेटा। ठीक है चाचा जी, आप जिद ही कर रहे हैं तो भला मैं क्या कर सकता हूँ। सीधा पानी। हाँ लमरा, बारात काफी तादाद में आएगी। जी हाँ, व्यवस्था तैनात है, व्यवस्था सब तैनात है। ऐसा करो, सब देखभाल कर। हाँ हाँ, आप बैठे, व्यवस्था सब हो रही है। अरे चचा, गुजारिश आपसे सर कदमों पे डाल, विनती मेरी सुन लीजिए, ना करना इनकार। चचा जी, ना करना। चचा गुजारिश आपसे सर कदमों पे डाल, विनती मेरी सुन लीजिए, ना करना इनकार। चचा जी, ना करना। जुग जुग बेटा तुम जियो, सदा रहो खुशहाल। जुग जुग बेटा तुम जियो, सदा रहो खुशहाल। सुख दुखी में राधे रमण, हरदम होए सहाय। हजारों वर्ष जियो मेरे लाल। बोलो तुम्हारा क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो, क्या काम है? चाचा जी, कहाँ से आया हूँ बोल। दरअसल बात यह है चाचा जी कि मेरा नाम दीपक है दीपक, और मैं इसी चंद्रपुर का रहने वाला हूँ।
क्या काम है? मैंने सुना है कि आप अपनी बेटी की शादी कहीं कर रहे हैं। हाँ, हम अपनी बेटी गंगा की शादी कर रहा हूँ। चाचा जी, जिस कॉलेज में गंगा पढ़ती है उसी कॉलेज में मैं भी पढ़ता हूँ। तो ठीक गंगा है। से मुझे बेहद प्यार हो गया है चाचा जी। हाय। गंगा की शादी आप मेरे साथ में करिए। तो हरामखोर नालायक, मेरी बेटी गंगा का नाम अपनी जुबा पे लाया तो नाम गंगा का घर से दोबारा लिया नाम गंगा। नाम गंगा का घर से दोबारा लिया, मार हंटर से चमड़ी उड़ा दूं तेरी, जा चला जा इसी में खैरियत तेरी, सीधे मुल्के अदम को पठा। हरामखोर, तेरी औकात, तेरी ये मजाल, मेरी बेटी गंगा का नाम तेरी जुबान। तो ऐसा मत कहिए मेरे ऐ प्यारे चचा, ऐसा मत कहिए मेरे ऐ प्यारे चचा, जिंदगी वरना बर्बाद हो जाएगी। गंगा की शादी कर दो मेरे साथ में, गंगा की शादी कर दो मेरे साथ में, वरना दीपक नहीं आना। तो छोटी मुख बात बढ़ के तू इतना करे, छोटी मुख। छोटी मुंह बात बढ़ के करे, देख कैसा मजा अब चखाऊंगा मैं, मार हंटर से चमड़ी उड़ा दूं तेरी, सर जमी पे लुढ़कता नजर आए। निकल जा, हवेली के बाहर हो जा। तो चाहे चमड़ी उड़े चाहे गर्दन कटे, चाहे चमड़ी उड़े चाहे गर्दन कटे, गंगा को जीते जी भूल सकता। गंगा को चाहता हूँ दिलो जान से, गंगा को चाहता हूँ दिलो जान से, वरना दीपक कहीं जाना घसीट के हवेली के बाहर कर दो। ना जाने कहां से आ जाते हैं ऐसे ऐसे इंसान। साले तो कहला मदा बरात नहीं आई, नहीं भाई बरात भी गहन भागा। क्यों? यह कहते हैं बराती वाले के लम्बा के पीछे छिनार रहे। अरे हराम! नालायक कहीं का, चल आगे बढ़।
देख, बारात आने वाली है, बारात की पूरी व्यवस्था हो चुकी है, हो गई। भोजन की व्यवस्था हो चुकी है। हलवाई आए हैं, अच्छा, भोजन बना रहे हैं। ठीक है। तो अभी आकाश भी नहीं है, क्या समझाया कि नहीं समझाया? हवेली को अच्छे ढंग से सजा दे। देखा बिल सर जी, यह कहती, वह कहती, यह कहती, यह कहती क्या है? गलत, पीछे आगे सब। अच्छा अच्छा। और हाँ, नवतारी आकाश आए। गया है अपनी बहन को समझाने, अभी तक आए नहीं। अभी तक वो वापस आया नहीं। आते होंगे, बैठिए। अरे बेटा आकाश, क्या हुआ? जी चाचा तुम्हारी बहन गंगा तुम्हारे कहने अनुसार शादी के लिए तैयार हो गई है। हाँ चाचा जी। ठीक है, मैं समझता था कि तुम्हारा भाई बहन का रिश्ता है, तुम्हारी बात को वो कभी नहीं इनकार करेगी, तुम्हारी बात जरूर मानेगी। जाओ बेटा, पूरी व्यवस्था करना। ठीक है। बारात का भी तादाद में आई है। ओए, व्यवस्था भी देखना, अगवानी करने के लिए चले आओ, वहां क्यों खड़े हो? निरहो, इधर आओ। आइए मेरे दोस्त, आइए। देखो बारात आई गई है। हम लोग आगे करेंगे, आगे करेंगे। आगे करेगा क्या, अगवानी मिलेगा? हाँ, गोरे, गोरे। बहुत हो मुठ लाऊंगा। हाँ दुल्हन आने पावे, कहा फाटें जाए। भैया है, ओ भैया घर मालिक हुआ हो। बोलो क्या बात है भाई?
ये भैया सामान पहुंचवा दे। ये हाँ तुमको आयो। ए, इधर आओ। ये जो सामान आया है, अरे आओ, देखो यहाँ के तुम अगुआ हो ना, सब देखभाल तुम्हारे जिम्मे पर है। पता करो सामान क्या क्या लेकर आए हैं। रुक जाओ। ये माँ भैया, ओ भैया, ओ यह चलाओ का सामान है। ए भैया, चलाओ को नहीं चढ़ाओ के। हाँ दुल्हनी का सामान है। हाँ दुल्हन सामान है, कहा चढ़ाओ का सामान। ले जाओ, मैं पहिया लागे ले जाओ। हाँ, ले जाओ ले जाओ।